नमस्कार। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बार-बार एक बात बता रहा था कि आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा विनाश लेके आने वाला है और उस विनाश ने आज दस्तक दे दी है। अब इस विनाश ने आप लोगों को दस्तक कैसे दी है, अब वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत देश के अंदर भी जब बांग्लादेश के अंदर वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और मैंने तभी आप लोगों को बता दिया था कि भारत देश के अंदर भी भारत भी इन चीज़ों से अनछुआ नहीं रहेगा। तभी आप लोगों ने आज देखा होगा कि भारत देश के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ और उन अपराधों के लिए हुआ जो बहुत ही ज़्यादा संगीन है। और यही नहीं, अभी कुछ ऐसी चीज़ें और भी सामने आ रही हैं जो भारत देश के अंदर आगे भी कुछ ना कुछ ऐसा करवा सकती है। इसीलिए हमारे को सचेत रहने की आवश्यकता ज़रूर है। मगर जो महाविनाश की जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो और कहीं से नहीं बल्कि जो मिडल ईस्ट के अंदर चल रहा वॉर है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब उसके अंदर कुछ देशों की बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट एंट्री होती जा रही है, जिससे आगे आने वाली स्थिति बद से बदतर होने वाली है। और यही नहीं, वो जो देश आ रहे हैं, उनके द्वारा जो किए जाएंगी चीज़ें, वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी रूप ले लेंगी। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो मिडिल ईस्ट की जो वॉर है वो मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी स्थिति बिगड़ने वाली है, क्योंकि अभी जो रिसेंट जो आप लोगों को पता होगा जो प्रॉक्सी संगठन है जिसका बार-बार चर्चा हो रही है, जो लेबनान से बार-बार अटैक हो रहे थे हिज़्बुल्लाह के, वो अटैक एकदम से बढ़ गए हैं। और जो उनके वहाँ के जो लीडर हैं नसरल्ला, उन्होंने स्पेशली आके ये बताया है, ये कमेंट किया है कि उन्होंने ये अटैक क्यों किया और उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पहला फ़ेज़ था। अब आप खुद सोचिए कि अगर पहले फेज का अटैक लगभग इतनी सारी मिसाइलें गिराता है, जो इतना ज़्यादा ध्वस्त कर रहा है जगहों को, इज़राइल को उससे बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुँच रही है, वो भी पहले फेज के अटैक से, वो भी बहुत छोटा अटैक था। और छोटा अटैक भी इसलिए क्योंकि इज़राइल को पहले से ही इसकी जानकारी मिल गई थी और उसने उसका जो अपना डिफेंस प्लस ऑफेंस है, वो पहले ही कर दिया था। लगभग 140 से 150 प्लेन एक साथ में जाकर उन्होंने अटैक किया उससे बचने के लिए। तो ये बड़ा अटैक जो छोटे में परिवर्तन होने के बाद में भी इज़राइल को नुकसान दिया है, तो आप खुद सोचिए इज़राइल आगे उसके लिए क्यों स्टेप नहीं लेगा। अब जैसे ही इज़राइल स्टेप लेगा तो आगे आने वाले समय के अंदर जो उसने, आपको पता है कि जो हिज़्बुल्लाह ने बोला है कि ये फ़ेज़ 1 है, तो वो आगे आने वाले फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 क्या होंगे? क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं जो आपको आगे आने वाले विनाशकारी रूप का बिल्कुल प्रदर्शन करा रही है। और इसी चीज़ों की वजह से आपको आगे आने वाले विनाश की दस्तक मिलती है। अब इसके अंदर जो अमेरिका है वो पहले से कूदा हुआ था, उसको पहले से ही जितनी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही थी वो अमेरिका से आ रही थी। अब वही चीज़ें अगर और देखी जाए तो बहुत ज़्यादा खराब इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो हिज़्बुल्लाह है, जो प्रॉक्सी संगठन बोला जाता है, वो कहीं से तो इंटेलिजेंस ले रहा है और उसको इंटेलिजेंस देने वाली कुछ ऐसी बड़ी कंट्रीज़ भी हैं जो उसको सटीक तरीके से रिपोर्ट दे रही है, जिसकी बदौलत हिजबुल्लाह अटैक करता है। अब ये महाविनाश की स्थिति लेके जाती है न्यूक्लियर अटैक के पास। न्यूक्लियर अटैक इसलिए क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इजराइल ऐसा है जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है। और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होना मतलब एक तरह से बहुत ही बड़ा विनाश आप लोगों के पास में है, क्योंकि वो न्यूक्लियर इतनी ज़्यादा विनाशकारी चीज़ है जो आप लोगों ने, मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ज़्यादा विनाश पहले हुआ था जो आज भी हिरोशिमा नागासाकी के लोग आज भी भुगतते हैं। उसकी रेडिएशंस इतनी खराब रहती हैं जो कई वर्षों तक चलती हैं।
तो इसी वजह से जो न्यूक्लियर अटैक है वो कर सकता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर ऐसी कोई भी स्थिति बनी तो वो अपने आप के अपने बचाव के लिए ऐसी कोई भी चीज कर सकता है। भविष्य मलिका से भविष्यवाणी यह कहती है कि जब ऐसा कुछ होगा, ऐसी महाविनाशकारी स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, तो धरती जलमग्न होनी शुरू हो जाएगी। धरती जलमग्न होना मतलब आपको भारत देश भी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो समुद्र के पास वाले इलाके हैं वो महामारी से भी ग्रस्त होंगे, और जो भारत देश है उसके जो सबसे पहले जब अगर जलमग्न होना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो ग्रस्त होंगे इलाके वो तटीय इलाके होंगे, क्योंकि तटीय इलाकों पे जो समुद्र है, समुद्र का वेग जो है वो बढ़ जाएगा, वो विकराल रूप ले लेगा, एक इतना ज्यादा विशाल रूप आएगा उसका, इतना कि लहरें भी इतनी ऊंची उठ के आएंगी कि वो पूरे के पूरे शहरों को तबाह कर देंगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही जल्दी आपको दिखने वाली हैं, और ये बात मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि आगे आने वाला समय, जो आप लोगों को पता है कैलाश पर्वत, ये कैलाश पर्वत आप लोगों ने देखा हुआ है कि बहुत सालों से, बहुत समय से ऐसा का ऐसा ही खड़ा है, और यही कैलाश आपकी सुरक्षा का पात्र बनेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। तो इसी वजह से कुछ ऐसी जगहें हैं जो आप लोगों ने ये भी सुना होगा, जो कल की 2898 एडी मूवी अगर आप लोगों ने देखी है, तो उसके अंदर जो संभाला जो जगह है, जो मतलब माना जाता है कि एक ऐसी अदृश्य जगह है जहाँ पर बहुत ही बड़े विद्वान हैं, जहाँ पर भगवान का रूप भी वहीं पर ही है, और शायद जो 7 चिरंजीवी हैं वो भी वहीं पर भगवान के रूप के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो वो भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर ही कहीं है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत टाइम से चली आ रही हैं, और भविष्य मलिका से ये सच होती हुई नजर आ रही है हमारे को। और भविष्य मलिका जो पंच सखा द्वारा लिखी गई है, ये बहुत ही ज्यादा अचूक भविष्यवाणी इसलिए देती है क्योंकि इसकी जो पुरानी भविष्यवाणियां भी हैं वो भी हमारे को सच होती हुई दिखी हैं, क्योंकि वो जो सच हुई है इसी वजह से हमारा जो विश्वास है वो और बढ़ गया है उसके ऊपर। अब एक चीज और भी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि धरती जलमग्न हो जाएगी, सिर्फ धरती जलमग्न ही नहीं होगी, सूर्य अपना इतना भयानक रूप दिखाएगा कि आपको उसकी जो गर्मी है वो तपा के रख देगी, जो सर्दियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये सब मतलब जो मौसम के अंदर जो चीजें बदलाव होंगे वो क्यों होंगे? आप लोगों को पता है जब वॉर के अंदर जो मिसाइलें चलती हैं, जो रॉकेट चलते हैं, वो क्या करते हैं? वॉर की जो मिसाइलें होती हैं उसके अंदर जो बहुत ही बड़े भयंकर रूप से बारूद भरा हुआ होता है, वो आपके नेचर को क्षति पहुंचाता है, और यही क्षति आप लोगों को पता है कि पृथ्वी गोल है, गोलाकार है, इसलिए जो क्षति, जो वातावरण में क्षति होगी ये पूरे हर जगह पे पहुंचेगी, चाहे युद्ध एक जगह पे हो, चाहे ये युद्ध कई जगह पे हो, मगर जो क्षति है वो बार बार और हर जगह से पहुंचेगी। अब यही चीज आप रशिया यूक्रेन में देखो, आप लोगों को पता होगा पहले अर्थक्वेक कम आ रहे थे, मगर जब से वॉर शुरू हुई है आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को रेगुलर अर्थक्वेक दिख रहे हैं, और वो सिर्फ एक जगह पे नहीं हर जगह पे दिख रहे हैं, और ये अर्थक्वेक इतने ज्यादा मैग्नीट्यूड के होते जा रहे हैं कि ये विनाश की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ ही समय के अंदर ये अर्थक्वेक और बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो ये ऐसे अर्थक्वेक हो जाएंगे कि पूरे के पूरे जो पहाड़ हैं वो उनके अंदर भी दरेड़ ला सकते हैं, उनको भी क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। जो भविष्य मलिका कहती है कि चारों धाम, जो कलयुग का अंत होगा उसमें चारों धाम खत्म हो जाएंगे, वो इसी वजह से होंगे क्योंकि जो धरती है उसके अंदर कंपन इतनी हो जाएगी, पहाड़ एक दूसरे से मिल जाएंगे और चारों के चारों धाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही बैकुंठ धाम होगा, जो भगवान विष्णु द्वारा, जो कल की अवतार द्वारा एक धाम बनाया जाएगा, जो आगे आने वाले जो मनुष्य हैं उनका उद्धार करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।